खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के खड़ैला गांव से है, जहां से जानकारी मिल रही है कि एक 45-50 साल की महिला जिसके 4 बेटे और बहू हैं, बहू और बेटों को छोड़ करके महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई है। करीब 20 दिन हो गया महिला का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस बारे में घर वालों ने अलग ही आरोप लगाया है। महिला जिसका नाम फुलकोरा बताया जा रहा है, उनके पति का कहना है कि महिला को गलत हरकत करते हुए उनके पति ने कुछ दिन पहले कई बार देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे टाइट करना शुरू किया। तो आखिरी में वो महिला गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ में गांव से फरार हो गई है। जो पति हैं वासुदेव, उनका कहना है कि गांव का ही कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राकेश, वो उस इनकी पत्नी फुलकोरा को बहला फुसला कर भगा ले गया है। और यही नहीं, जाते जाते करीब 80,000 रुपये का चूना भी लगा गया है, साथ में कुछ सोने चांदी के जेवरात भी लेकर के चला गया है। यह आरोप लगाया है पति वासुदेव ने। गिलौला थाने पर प्रार्थना पत्र देने गए थे, लेकिन जानकारी मिली है कि गिलौला थाने पर इनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। अच्छा खासा घर बर्बाद करने वाले जो इनका विपक्षी है और इनकी पत्नी है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हालांकि परिजनों का कहना है कि वो आए चाहे ना आए, लेकिन कम से कम जो 80,000 रुपये रखे हुए थे, जेवरात रखे हुए थे, वो वापस कर दे। क्योंकि वासुदेव का ये कहना है कि इनका खेत गिरवी रखा हुआ है और उसी खेत को छुड़ाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जमा कर रहे थे, खेत छुड़ाने वाले थे। लेकिन 29/3/2025 को इनकी पत्नी फुलकोरा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में कहीं पर चली गई है। यह आरोप लगाया है इनके पति ने। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दें, बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है। फुलकोरा के पति का कहना है कि कुछ दिन पहले इनकी पत्नी थाने के बगल में मिली थी और इनकी पत्नी कह रही थी कि तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में नीले ड्रम का भी प्रकरण सामने आया है। वासुदेव का कहना है कि इनकी पत्नी इनको ये कह के गई है कि मुझे आज़ादी से जीने दो, नहीं तो तुमको उसी तरीके से जिस तरीके से मेरठ में कांड हुआ था, नीले ड्रम में भर दिया गया था, ऐसे नीला ड्रम मंगवा करके तुम्हें उसमें भर दूंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस ही पता लगा पाएगी, लेकिन अब चूँकि मामला दर्ज करके पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है, तो देखिए क्या क्या हो रहा है दुनिया में। 4 बच्चों की माँ अपने बहू बेटों को छोड़ करके किसी अन्य के साथ फरार हो गई है। ये परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाया है। बहू बेटे वाली है, कम से कम 45-50 साल की उम्र होगी। महिला का कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। गिलौला थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आइए सुन लेते हैं परिवार के लोगों का क्या आरोप है, क्या परिवार के लोग बता रहे हैं फुलकोरा को लेकर के, क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में। भाग के गई तो हमार जेठानी हो। अब फिर भी लड़के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके परवरिश उठावे वाले क्या है। अब लड़के हैं तो रोत गावत हैं और जेठ हमरे हैं तो वहीं का करें, भूखन प्यासन उन्हों परेशान नहा थे। 80,000 चीज़ लेके चली गई हैं और अरे पैसा लेके चली गई हैं और 3-5 थान चीज़ लेके गई हैं। तो ये चीज़ हमार दे दे, जहाँ मर्जी हो तहाँ जाए। लेकिन बात का है, धमकी दे थी, कहा थी कि मराई डरबे, ये कराई डरबे, वो कराई डरबे। फिर धमकी दे थी ड्राम में काट के, तो जैसे ड्राम में काट के रुकर दीनी तैसे नहीं हम ड्राम में काट के तोहार रुकर देवे, कोई कुछ ना कह पाई। थाने में गए तो हुआ फिर भी सुनवाई नहीं भा। फिर भी कहीं कि जाओ तोहार तो कौन जाओ यहाँ से कौन है, तो चले आए गरिया के भगाए दीन, तो चले आए सब यहाँ क्या करें। ये साहब भागी राकेश के साथ में मैं एक दिन आखिर से देख लिया, फिर एक दिन नहीं बोला, फिर इनका खेत में देखा, तब उनका कसनी किया। तो फिर उसके बाद पैसा लाया खेत छुड़ाने के लिए और 80,000 और चीज़, और ये राकेश के साथ ये चली गई हमारी पत्नी। और तो कहे उसके बाद मेरे को धमकी दिया फोने में, कहते तू का मार डारा, तुम्हारे बच्चन का कोई डारा, ये तो कहे एप्लीकेशन दिया। हुआ थाने में, हुआ कोई सुनवाई नहीं भया। तो कहे थाने के बगल में बुलाई के फिर मेरे को कहीं जैसे लीला डराम में कांड भया, वैसे तुम्हारा कांड करवा दूंगा और मेरे को 4 बच्चन का पालन पोषण के करे। ये श्रावस्ती जनपद के नासिरगंज चंदन कोटिया में बहुत ही शानदार तरीके से रिदम ऑटो सेल्स का भव्य उद्घाटन हुआ है, जहां पर बजाज कंपनी के हर मॉडल की बाइक उपलब्ध है।
इसी के साथ भारत का सबसे शक्तिशाली ट्रैक्टर जीटर का भी ब्रांच यहां पर शिफ्ट किया गया है। श्रावस्ती के माने जाने बिजनेस टाइकून शैलेंद्र तिवारी ने फीता काट करके रिदम ऑटो सेल्स का उद्घाटन किया। वहीं सांसद प्रतिनिधि मनीष शर्मा ने जीटर ट्रैक्टर के ब्रांच का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दिन ही करीब आधा दर्जन बाइकों की बिक्री हुई। बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को माला गमछा पहना करके हेलमेट दे करके सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें हेलमेट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। उद्घाटन पर रिदम ऑटो सेल्स ने बताया कि हमारे यहाँ नासिरगंज बदला रोड पर चंदन कोटिया में ऑन द रोड रिदम ऑटो सेल्स की ओपनिंग हुई है, जहां बजाज जो कि भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है उसका हर मॉडल यहां पर मौजूद है। और बड़ी बात तो ये है कि फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज चेतक की जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है उस पर 5,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। इसी के साथ साथ बाइक की फ्री सर्विस काफ़ी लंबे समय तक ग्राहकों को दी जाएगी। उद्घाटन पर ग्रेट श्रावस्ती चैनल को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बजाज की बाइक खरीदने वाले एक बार शोरूम जाएं और ट्रायल जरूर लें। वहीं आपको बता दें कि जीटर ट्रैक्टर जिसका शोरूम इकौना बाईपास पर है उसकी ब्रांच अब चंदन कोटिया में भी शिफ्ट कर दी गई है। बहुत सारे किसान भाई इस ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो ये डेमो देख लें सबसे पहले। तो रिदम ऑटो सेल्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि हमारे यहाँ बजाज के सभी मॉडल हैं तथा जीटर ट्रैक्टर और वीएसटी कंपनी के टिलर पावर, टिलर एवं कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। बाइक की फ्री सर्विस का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। एक्सपर्ट मैकेनिक के द्वारा ऑफर एक समय सीमा तक है। जीटर ट्रैक्टर की सर्विस और पार्ट उपलब्ध है। एक बार आपको लोकेशन बता दें कि लोकेशन है श्रावस्ती जनपद का नासिरगंज बाज़ार है, उसके आगे चंदन कोटिया गाँव पड़ता है, थोड़ी दूर पर बदला रोड पर। एक बार आप लोग जाएं और सेवा का मौका ज़रूर दें। बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक बाइक की आई हैं। आपको बता दें कि इन पे 5,000 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है इस वक्त।